हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत इंग्लिश विषय का सप्ताह 25 के दिवस 1 से लेकर 6 तक के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। वर्कशीट नंबर है 124 से 129 और लेसन है 12 यानी कि 12, द सेड लिटिल प्रिंसेस, उदास राजकुमारी। तो देखते हैं बच्चों इसमें क्या है। ये है सप्ताह 25 दिवस 1, वर्कशीट नंबर है 124। रीड द टेस्ट। यहाँ पर हमको इसे रीड करना है यानी कि पढ़ना है। ये हम पहले भी सप्ताह 24 में पढ़ चुके हैं बच्चों और इसका हिंदी अनुवाद भी हमने देख चुके हैं। तो ये आप डबल से उस वीडियो में जाकर रिपीट कर लीजिएगा बच्चों। हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। हिंदी अनुवाद हमने सप्ताह 24 में बताया है बच्चों, तो आप सप्ताह 24 का वीडियो खोलकर इसे पढ़िए और इसका अनुवाद देखिएगा। आंसर द क्वेश्चन, यहाँ से प्रश्न के उत्तर चालू होते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है, वेयर डिड द प्रिंसेस लिव? प्रिंसेस कहाँ रहती थी? तो प्रिंसेस कहाँ रहती थी बच्चों? तो आंसर में हम लिख देंगे द प्रिंसेस लिव्ड इन ए बिग पैलेस। बिग पैलेस में, बड़े से पैलेस में रहती थी। प्रश्न दूसरा है, राइट 3 थिंग्स डेट सी हैड इन द पैलेस। तो उत्तर में लिखेंगे ब्यूटीफुल क्लोथ्स, लवली टॉयज एंड द बेस्ट फूड। 3 ऐसी चीज़ें बताइए जो उसके प्लेस में थी। तो वहाँ बहुत सुंदर कपड़े थे, बहुत प्यारे से टॉयज थे, खिलौने थे और बहुत अच्छा अच्छा खाने के लिए था। तीसरा प्रश्न है, वेयर डिड सी गो वन डे? तो आंसर में लिखेंगे सी वेंट टू द फॉरेस्ट वन डे। वो एक दिन कहाँ जाना चाहती थी? तो वह एक दिन फॉरेस्ट यानी जंगल जाना चाहती थी। क्वेश्चन 4 है बच्चों, राइट 3 थिंग्स डेट सी शे इन द फॉरेस्ट। उसने वहाँ क्या देखा? तो आंसर में लिखेंगे वाइट फ्लावर्स, ग्रीन ग्रास और शाइनिंग सन। तो उसने वहाँ क्या देखा? सफ़ेद कलर के फूल, हरे हरा घास और चमकता हुआ सूर्य देखा। प्रश्न 5वां है, व्हाट डिड सी डू ऑन सीइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर? तो आंसर लिखेंगे बच्चों सी loved and loved it on seeing the beauty of nature। सप्ताह 25 का दिवस 2 बच्चों, वर्कशीट नंबर है 125। यहाँ पर इसे पढ़ना है बच्चों। A lion was once asleep in the jungle when a mouse started। जो अंडरलाइन वर्ड है इन्हें आपको पढ़ना है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर started, disturbed, वॉक, रिक्वेस्टेड, लॉफ्टेड। तो इन सब के नीचे यहाँ पर अंडरलाइन की गई है बच्चों और लिखा है कैम, टुक। तो ये पूरे पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा बच्चों। हमने अंडरलाइन वाले वर्ड पढ़ के आपको बता दिया। आगे देखते हैं क्या है। फर्स्ट दिया है, रीड द स्टोरी एंड नोटिस द अंडरलाइंड वर्ड। जो स्टोरी दी है इसमें जो अंडरलाइन वर्ड किए हैं उन्हें हमें क्या करना है? नोटिस करना है, मतलब इन्हें पढ़ना है ध्यानपूर्वक। तो हमने पढ़ चुके बच्चों। सेकेंड है, फाइंड द अंडरलाइन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट देम इन इंग्लिश। तो जो अंडरलाइन वर्ड है बच्चों उनके यहाँ पर हिंदी शब्द लिखे हैं, उनके सामने उनके इंग्लिश शब्दों को हमें लिखना है। तो पहला है शुरू होना। तो शुरू होना के लिए अंडरलाइन में से आ जाएगा स्टार्टेड। दूसरा है भंग किया। तो भंग किया के लिए आ जाएगा अंडरलाइन वर्ड में से आ जाएगा बच्चों डिस्टर्बेड। तीसरा है जागा। तो जागे के लिए आ जाएगा वॉक। और चौथा है प्रार्थना की। तो प्रार्थना की के लिए आ जाएगा रिक्वेस्टेड। और 5वां है हंसा। तो हंसा के लिए आ जाएगा लॉफ्टेड। तो इस तरह ये हमने इनके इंग्लिश वर्ड उनके सामने लिखे जो कि ऊपर के पैराग्राफ में अंडरलाइन किए हुए थे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, राइट द रेगुलर आर एंड
इरेगुलर IR वर्ब फॉर्म ऑफ द गिवन पास्ट फॉर्म। देखते हैं बच्चों क्या है वर्ब। फर्स्ट है स्टार्टेड, तो ये है रेगुलर वर्ब। दूसरा है कैम, तो कैम है इरेगुलर वर्ब। तीसरा है लॉफ्टेड, तो ये है रेगुलर वर्ब। और चौथा है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसके सामने लिख देंगे रेगुलर। पांचवा रिक्वेस्टेड, तो ये हो जाएगा इरेगुलर। और छठवा है टुक, तो ये हो जाएगा इरेगुलर। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। सप्ताह 25 का दिवस 3 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 126। प्रश्न है रीड द सेंटेंसेस केयरफुली। जो सेंटेंस दिए हैं उन्हें केयरफुली हमें पढ़ना है। इंग्लिश पढ़ना थोड़ा कठिन पड़ता है बच्चों आप लोगों को, तो इसे बार बार पढ़िए। पढ़ने से प्रैक्टिस बनी रहेगी और बहुत अच्छे से पढ़ना आप सीख जाओगे और बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा आपको। तो देख लेते हैं हम। यहाँ भी कुछ वाक्यों को अंडरलाइन किया है, जैसे बट को अंडरलाइन किया है यहाँ। तो हम आगे इसका देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। ओके, तो हम इसे पढ़ेंगे बच्चों। द प्रिंसेस लिव्ड इन ए बट सी वॉज नॉट हैप्पी। प्रिंसेस बहुत बड़े भवन में रहती थी लेकिन वह खुश नहीं थी। बट यानी होता है लेकिन। द प्रिंसेस हैड ब्यूटीफुल क्लोथ्स बट सी वॉज नॉट हैप्पी। प्रिंसेस के पास में बहुत सुंदर सुंदर कपड़े थे लेकिन वह फिर भी खुश नहीं थी। द प्रिंसेस हैड लवली टॉयज बट सी वॉज नॉट हैप्पी। प्रिंसेस के पास में बहुत प्यारे प्यारे खिलौने थे, टॉयज थे, लेकिन वो खुश नहीं थी। द प्रिंसेस हैड द बेस्ट फूड बट सी वॉज नॉट हैप्पी। प्रिंसेस के पास में के खाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना था लेकिन वह खुश नहीं थी। मैच द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। तो क्या करना है बच्चों, यहाँ पर जो टेबल दिया है इसको मैच करके हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहला हो जाएगा माय फादर गिव मी ए वॉच बट आई वॉज नॉट हैप्पी। दूसरा है बच्चों आई पॉस्ड इन फर्स्ट डिवीजन बट माय फ्रेंड फेल्ड। मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ लेकिन मेरे दोस्त फेल हो गए। तीसरा है बच्चों माय मदर कुक्ड माय फेवरेट डिश। मेरी मम्मी ने मेरे मनपसंद खाना बनाया लेकिन मैं खा नहीं पाया। चौथा आई प्लेड वेरी वेल। मैं बहुत अच्छा खेला लेकिन मैं जीत नहीं पाया। आई कुड नॉट विन। और जो हमने अभी ऊपर बोले बच्चों उनको यहाँ पर नंबर वाइज लिख लेना है। फर्स्ट में माई फादर गिव मी ए वॉच बट आई वॉज नॉट हैप्पी। आई पॉस्ड इन ए फर्स्ट डिवीजन बट माई फ्रेंड फेल्ड। माई मदर कुक्ड माई फेवरेट डिश बट आई एम डिड नॉट ईट इट। आई प्लेड वेरी वेल बट आई कुड नॉट विन। मैं जीत नहीं पाया। हम बहुत सारी बातों में बोलते हैं ना, लेकिन ऐसा हो गया, लेकिन वैसा हो गया, तो बट यानी लेकिन। सप्ताह 25 का दिवस 4 वर्कशीट नंबर 127 है बच्चों। यहाँ पर क्या करना है, एक प्यारा सा चित्र दिया है। लर्निंग सेकेंड फ्रॉम द वर्ब, स्पेलिंग ऑफ वर्ब लर्निंग। यहाँ एक सुंदर सी परी दी गई है बच्चों और परी के हाथ में ये क्या है, जादू की छड़ी है। और यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं तो इनको पढ़ लेते हैं। ये शब्द क्या है, तो यहाँ लिखा है बच्चों द प्रिंसेस सॉ द ग्रीन ग्रास एंड शी वॉज हैप्पी। द प्रिंसेस लिस्टेड टू द साउंड ऑफ विंड एंड वॉज हैप्पी। द प्रिंसेस सॉ द शाइनिंग सन एंड शी वॉज हैप्पी। द प्रिंसेस सॉ द वाइट फ्लावर्स एंड शी वॉज हैप्पी। तो यह सब देखकर हरा हरा घास, चमकता हुआ सूर्य, पक्षियों की चहचहाट और सफ़ेद कलर के फूल, यह सब देख के प्रिंसेस क्या थी बच्चों, बहुत ही खुश थी, हैप्पी थी। कैसी थी वो, हैप्पी हो गई थी। तो देख लेते हैं बच्चों क्या है। मेक द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो। तो पहला है माई फादर गिव मी ए वॉच एंड
आई एम हैप्पी, मेरे पापा ने मुझे घड़ी दिलाई और मैं बहुत खुश हो गया। दूसरा, रवि पॉज्ड इन द फर्स्ट डिवीजन एंड ही बिकम हैप्पी, रवि फर्स्ट डिवीजन से पास हुआ और वह बहुत खुश था। तीसरा है बच्चों, रिया मदर कुक्ड हर फेवरेट डिश एंड सी एट इट, रिया की मम्मी ने उसकी पसंद का खाना बनाया और खाकर वह बहुत खुश थी। चौथा, रितु कुड प्ले वेरी वेल, सी वॉन द वॉच। तो इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे बच्चों। जो हमने अभी ऊपर पढ़ा वो यहाँ पर हमने लिखा है, माई फादर गिव मी ए वॉच एंड आई एम हैप्पी, रवि पॉज्ड इन द फर्स्ट डिवीजन एंड ही बिकम हैप्पी, रिया मदर कुक्ड हर फेवरेट डिश एंड सी एट इट। चौथा है, रितु कुड प्ले वेरी वेल एंड सी वॉन द वॉच। तो यहाँ पर इस तरह ये हुए कंप्लीट बच्चों। और ए एंड डी, एंड का मतलब होता है और, ठीक है। सेकेंड है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए एंड डी एंड। फर्स्ट है, बैट के साथ क्या दिया है, बॉल दिया है, तो फर्स्ट हो जाएगा ए बैट एंड ए बॉल। सेकेंड चित्र में देखो बच्चों, बुक के साथ क्या दिया है, पेन, तो यहाँ लिख देंगे ए बुक एंड ए पेन। तीसरे में बच्चों, धनुष बाण के साथ क्या दिया है, ए बो एंड ए एरो। चौथे में बच्चों, ए हैड एंड ए कैप, हेड के साथ कैप दी गई है। सप्ताह 25 का दिवस 5 बच्चों, वर्कशीट नंबर है 128। लेट्स राइट, तो यहाँ लिखेंगे, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड राइट 5 सेंटेंस अबाउट द पिक्चर। पिक्चर को देखकर हमें 5 सेंटेंस लिखना है बच्चों। तो देख लेते हैं सेंटेंस कौन कौन से बनेंगे हम। तो यहाँ तो बहुत ही सुंदर सी एक डॉल दी गई है, बहुत सुंदर सा चित्र दिया गया है बच्चों। यह छोटी सी गुड़िया के पास में, लड़की के पास में क्या है, इसे क्या पसंद है हम देखते हैं। तो फर्स्ट में है, सी हैड टॉयज, उसके पास खिलौने हैं। सेकंड में है, सी हैड न्यू क्लोथ्स, उसके पास नए नए कपड़े हैं। तीसरे में लिखा है, सी हैड टॉफीज, उसके पास क्या है, टॉफी है बहुत सारी। और सी हैड स्टोरी बुक्स, उसके पास स्टोरी बुक्स है, मतलब कहानियों की बुक्स है बहुत सारी। और पांचवे में लिखा है, सी हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ठीक है, तो ये सब इसके बारे में यहाँ पर लिखा है बच्चों। अब यहाँ से सप्ताह 25 का दिवस 6 शुरू होता है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 129। यहाँ पर ओरल है बच्चों, केवल मौखिक बोल के बताना है। क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों, क्वेश्चन रीड अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स। तो इन्हें पढ़कर देख लेते हैं बच्चों। इन्हें पढ़कर आपको बताना है अपने टीचर को। बेस्ट, वॉल्क, टॉय, फन, चेस्ट, चौक, जॉय और बन। तो इन्हें पढ़कर बता दीजिएगा बच्चों आप अपने टीचर को। क्वेश्चन तो सेकेंड है बच्चों, से यस आर नो, यस या नो में आंसर बोल के बताना है बच्चों। ये लिखा है आपकी सुविधा के लिए है, लेकिन आपको केवल बोल के बताना है। पहला है, डिड द प्रिंसेस सी रेड फ्लावर्स, क्या प्रिंसेस ने रेड कलर के फ्लावर्स देखे थे, नहीं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो, उसने वाइट कलर के फ्लावर्स देखे थे। सेकेंड है, डिड द प्रिंसेस वॉक स्लोली, क्या वह धीरे धीरे चल रही थी, तो यस, वह धीरे धीरे चल रही थी, तो हमने लिखा यस। थर्ड है बच्चों, डिड द प्रिंसेस बिगन टू स्माइल, तो हम यहाँ पर लिख देंगे नो। आगे देखते हैं क्वेश्चन 1, राइट द अपोजिट वर्ड्स। यहाँ पर अपोजिट वर्ड्स लिखना है बच्चों, हम जो पहले भी बहुत बार देख चुके हैं। तो सैड यानी दुखी का हो जाएगा हैप्पी यानी खुश होना। लिटिल का हो जाएगा बिग, लिटिल यानी छोटा, बिग यानी बड़ा। नेवर का हो जाएगा ऑलवेज, कभी नहीं, मतलब ऑलवेज यानी हमेशा। फिर ब्यूटीफुल का हो जाएगा अगली, सुंदर और बदसूरत। तो सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, देयर आर टू वर्ड्स इन ब्रैकेट्स, सेलेक्ट वन एंड कंप्लीट द सेंटेंस। ब्रैकेट्स में 2 सेंटेंस दिए हैं, इनमें से हमें एक किसी को सेलेक्ट करके सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो देखते हैं बच्चों क्या दिया है। फर्स्ट सेंटेंस है, द प्रिंसेस लिव्ड इन ए बिग ब्लैंक्स। तो ब्लैंक्स में क्या आएगा बच्चों,
पैलेस आएगा या प्लेस आएगा? तो यहाँ पर आ जाएगा पैलेस, PALACE, पैलेस यानी कि विशाल भवन में रहती थी वो, ठीक है। सेकंड है सी हैड ब्लैंक्स क्लोथ्स, डर्टी या ब्यूटीफुल। क्लोथ्स कैसे थे? तो क्लोथ्स ब्यूटीफुल थे, तो हमने लिख दिया ब्यूटीफुल। और तीसरा है बच्चों सी शॉ द शाइनिंग, तो यहाँ पर आ जाएगा मून नहीं आ जाएगा बच्चों, यहाँ सन आ जाएगा, एशियन सन। क्या देखा था उसने? चमकता हुआ सूर्य देखा था। और चौथा है सी बिगन टू ब्लैंक्स, तो क्राई या लॉफ, तो ये लॉफ। क्वेश्चन 3 है बच्चों, कंप्लीट द आंसर एंड रीराइट देम इन द गिवन स्पेस। जो स्पेस दिया है उसमें आपको सेंटेंस को लिखना है। लीव को लिख देंगे बच्चों हम लोग, स्माइल को लिख देंगे जैसे कि वैसे आपको यहाँ पर लिखना है, मतलब कुल मिला के लिखने की प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करना है बच्चों। तो आप ऐसा लिखने यहाँ पर लिख दीजिएगा बच्चों, है ना। प्रश्न चौथा है बच्चों, मेज द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन इन द टेबल एंड राइट इन गिवन प्लेस। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम टेबल के अंदर क्या दिया है, बट एंड दिया था बच्चों, बट दिया है, बट मतलब लेकिन, परंतु, किंतु। मैच करते जाना है बच्चों, और यहाँ पर हमें फिर नीचे लिखना भी है। तो हम देख लेते हैं, माय फादर गिव मी ए वॉच, मेरे पापा ने मुझे एक घड़ी दी, लेकिन बट आई वॉज नॉट हैप्पी, फिर भी मैं खुश नहीं था। सेकेंड, आई पास्ड इन फर्स्ट डिवीजन बट माय फ्रेंड्स फेल, मैं बहुत अच्छे डिवीजन से पास हुआ लेकिन मेरे दोस्त फेल हो गए। देख लेते हैं बच्चों, माय मदर कुकड माय फेवरेट डिश, मेरी मम्मी ने मेरी पसंद की डिश बनाई, बट लेकिन आई डिड नॉट ईट इट, मैं खा नहीं पाई। इसे यहाँ लिखेंगे बच्चों। चौथा है, आई प्लेड वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा खेला, बट आई कुड नॉट विन, मैं बहुत अच्छा खेला लेकिन मैं जीत नहीं पाया। तो इस तरह बट लगाकर हम वाक्यों को मैच कर देंगे बच्चों, पहले को, दूसरे को, तीसरे को और ये चौथे को। और यहाँ पर लिख लेंगे, माय फादर गिव मी ए वॉच बट आई वॉज नॉट हैप्पी, आई पॉइंट इन फर्स्ट डिवीजन बट माय फ्रेंड्स फेल्ड, माय मदर कुकड माय फेवरेट डिश, आई डिडंट ईट इट, यहाँ पर गैप देना था, आई प्लेड वेरी वेल बट आई कुड नॉट विन। क्वेश्चन 5 है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एंड, ए एंड यानी कि और लगाकर हमें इसे कंप्लीट करना है बच्चों। तो ये चित्र में क्या दिख रहा है, बैट और बॉल दिख रहा है, तो फर्स्ट में लिख दे ए बैट एंड ए बॉल। सेकेंड चित्र में क्या दिख रहा है बच्चों, बुक और पेन दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बुक एंड ए पेन। तीसरे में धनुष और धनुष बाण दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए बो एंड एन एरो। चौथे में क्या दिख रहा है बच्चों, केप और हेड दिख रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए हेड एंड ए कैप। तो इस तरह यहाँ प्रश्नों के उत्तर होते हैं बच्चों कंप्लीट। और कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बच्चों। ओके, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू, वीडियो देखने के लिए भी अलग से थैंक यू। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।